हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से जो कावेरी इंजन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो जैसे अभी रिपोर्ट आ रही थी कि जो डसॉल्ट है उसने अपने ऑफसेट प्रोमिसेस को फुलफ़िल नहीं किया है, उसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट आ रही है। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से एक जेट इंजन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनने वाला है, जिसको लीड करेगा DRDO। तो ये भी एडवांस्ड डिस्कशन स्टेज में है, जहाँ पर ये फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट को पावर करेगा और ये बनेगा फ्रेंच साफरान के साथ मिलकर। तो ये जो नया इंजन कॉम्प्लेक्स है इसे एज अ नेशनल मिशन की तरह सेटअप किया जा रहा है, जहाँ पर 110 किलोन्यूटन क्लास का जो इंजन है उसको बनाया जाएगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए और फ्यूचर के इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स के लिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स में वर्क स्टार्ट होता है तो उसके 7 साल के अंदर ही अंदर ये इंजन बन के तैयार हो जाएगा। तो साफरान ने कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफर किया है इंजन का, जो कि रफाल का ऑफसेट काउंट होगा। साथ ही साथ जो साफरान है वो HAL के साथ भी टाई अप करेगा इंजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि फ्यूचर में HAL जो है वो एडवांस इंजन्स को बना सके। तो HAL चेयरमैन R माधवन का कहना है वो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं साफरान के साथ हाई थ्रस्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसकी टेक्नोलॉजी जो है वो रफाल के इंजन के साथ कॉमन होगी, जिसको HAL फ्यूचर में सपोर्ट कर सकेगा। साथ ही साथ यूज़फुल होगी 110 किलो न्यूटन क्लास का इंजन बनाने के लिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे अभी भी बनना है, पर जो चीज़ अभी समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि जो हाई एंड जेट इंजन्स होंगे वो इस कॉम्प्लेक्स से बनेंगे और जो HAL है वो लोअर थ्रस्ट के इंजन्स बनाएगा, जो कि हेलीकॉप्टर्स में, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, UAVs में और ट्रेनर्स में यूज़ होंगे। तो HAL भी इस फ्यूचर इंजन का पार्ट होगा, बट एज एन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर। तो जो इंडियन एयरफोर्स है वो इस चीज़ पे अड़ी है कि जो आर्म का प्रोजेक्ट है उसमें जो इंजन लगे वो भारतीय हो, ताकि उस सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंट हो सकें। लेकिन जो शुरुआत के आर्म का निकल कर आएंगे उसमें फॉरेन इंजन लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो इंजन्स लगेंगे वो इसी जॉइंट वेंचर से निकले हुए 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन्स होंगे। बाकी CAG के आरोपों पे जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं उनका ये कहना है कि हमने अब तक 10 रफाल को हैंडओवर किया है इंडियन एयरफोर्स को, वो भी पेंडेमिक टाइम पे। ये काफ़ी सराहनीय है। तो 5 रफाल पहले ही भारत आ चुके हैं। 5 रफाल जो हैं वो हैंडओवर कर दिए गए हैं इंडियन एयरफोर्स को और उन्हें फ्रांस से फ्लाई करके इंडिया लाना है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में आ जाएंगे। फ्रेंच एम्बेसडर का ये भी कहना है कि जो फ्रांस है वो कमिटेड है डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इंडिया को मेक इन इंडिया रूट के थ्रू। तो यहाँ पर उन्होंने कोशिश करी है जो इल्ज़ाम लगे हैं उससे अपने कंट्री को डिफेंड करने की, लेकिन ये बात सच है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर गलती फ्रांस से ज़्यादा इंडिया की है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट की। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा ये चीज़ क्लियर करी गई है कि चाइना को ये बात कड़े शब्दों में बताई गई है कि अगली बार अगर गलवान जैसा इंसिडेंट होता है तो इंडियन ट्रूप्स को फ्री हैंड दिए गए हैं गन को यूज़ करने के लिए और फायर करने के लिए। तो आगे चलकर ये स्टिक और स्टोन वाली जो लड़ाइयाँ हैं वो नहीं होंगी। तो आर्मी को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो ट्रूप्स फॉरवर्ड पोस्ट पे लगे हुए हैं, अगर वो ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहां पर चाइनीज़ सोल्जर मास अटैक कर दें उनकी पोस्ट पर या उसे ओवररन करने की कोशिश करें अपने इम्प्रोवाइज्ड वेपन से, जैसे कि पत्थर हो गया, भाला हो गया, तो उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उन्हें शूट कर सकते हैं। और ये चीज़ कन्वे कर दी गई है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी था बताना। बाकी ऐसा लग रहा है कि जो दोनों साइडें हैं वो डी एस्केलेशन चाहती हैं, पर ये जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।